नासिरुद्दौला के बाद उनके बेटे मीर तहनीत अली खां अफजलुद्दौला 18 मई 1857 को तख्तनशीन हुए। इनकी तख्तनशीनी की रस्म खिलवत मुबारक में अदा की गई। नासिरुद्दौला के दौर में सालार जंग अव्वल ने जो इस्लाहात को नाफिज किया था उसमें वसअत दी गई, चुनांचे खजाना आमिरा उसी दौर में तामीर हुआ। इसके साथ ही साथ सालार जंग अव्वल ने ज़रई इस्लाहात पर भी तवज्जो दी। वो ज़मीनें जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था, महकमा बंदोबस्त को कायम करके सालार जंग ने तमाम ज़मीनात की पैमाइश करवाई। सरकार अराज़ी को परम्बोक करार दिया गया। मवेशियों की चरागाहों के लिए गायरान कायम किए गए। मवाज़ियात की बस्तियां जहां कायम थीं उनको गाँवठान कहा गया। देहात के इंतजाम के लिए पटवारी, माली पटेल और पुलिस पटेल के ओहदों का तकर्रुर हुआ। मौजे की हिफाजत के लिए कावलकार मुकर्रर किए गए। वो दौर एक ऐसा सुनहरा दौर था कि जहां पैसे की अरज़ानी थी। मवेशियों के लिए घास फूस ले जाते हुए इन औरतों को आप देख सकते हैं। ये वो सपेरे हैं जो खेल तमाशे दिखाकर गांव गांव फिर के अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। अफजलुद्दौला के दौर में अफजलगंज कायम हुआ। अफजलगंज में अनाज, कुम्हार सामान लिए हुए मिट्टी के बर्तन, दूध वालियां गांव से अपना दूध लेके शहर आती और दिन भर में अपना दूध, दही, खोया, बालाई सब बेच के वापस जाती। जहां तक सवारियों का एहतमाम था, बैलों पर भी सामान लाए जाते। बैलगाड़ियों पर अनाज की बोरियां लादी जाती। ये झटके थे जो सवारियों के लिए इस्तेमाल होते थे। यहाँ आप उमरा के खानदान की सवारियां भी देख सकते हैं। उमरा के खानदान में लौंडियां, बांदियां, असीलियां, मुगलानियां, कलमा खलनियां सब कुछ थी। ये एक तस्वीर उन सब की अक्कासी करती है कि एक घर में कितने मुलाजिम हुआ करते थे। अफजलुद्दौला के ज़माने में अगरचे के बच्चों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयत थी, लेकिन लौंडियां और बांदियां बाकायदा फरोख्त हुआ करती थी। ये तस्वीरें उन्हीं लौंडियों की हैं। ये जो आप बड़ा दरवाजा देख रहे हैं, ये अफजलगंज के पुल का दरवाजा है। अफजलगंज का पुल अफजलुद्दौला के दौर में तामीर हुआ और उसी के आखिरी हिस्से पर यह शानदार दरवाजा भी था। 1908 में अफजलगंज का पुल मुनहदम हो गया, लेकिन दरवाजा बाकी रहा। 1950 के बाद इस दरवाजे को मुनहदम कर दिया गया। अब वहां इस दरवाजे के कोई आसार नहीं पाए जाते। शायद वहां खुदाइयां की जाएं तो इनकी बुनियादें निकल आएं, जो गुमगश्ता हैदराबाद की शनाख्त साबित हो सके। सालार जंग अव्वल ने सिक्कों के ढालने का एहतमाम भी सुल्तान शाही में किया। चुनांचे अफजलुद्दौला के दौर से चूंकि मुगल सल्तनत खत्म हो चुकी थी, लिहाजा सिर्फ हैदराबाद पर हुंदा बुनियाद की ज़ब्त से सिक्के जारी होने लगे। ये सिक्के चरखी सिक्के कहलाए।
اس لیے کہ ان سکوں کو مشین سے تراشا جاتا تھا۔ بعد میں ان سکوں پر میر محبوب علی خان کے دور میں چار مینار کی نشاندہی آئی، لیکن افضل الدولہ کے دور تک یہی چرخ سکے رائج الوقت رہے۔ یہ جو مثلث نما چھت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی اور عمارت نہیں، نامپلی کا ریلوے اسٹیشن ہے، جسے حیدرآباد دکن کا ریلوے اسٹیشن کہا جاتا تھا۔ آج یہ حیدرآباد کا بہت بڑا اسٹیشن بن گیا، لیکن افضل الدولہ کے دور میں بھی ریلوے کا اہتمام ہو چکا تھا، چنانچہ یہ اسٹیشن اسی دور کی یادگار ہے۔ یہ جو بیچ میں آپ ہاؤس دیکھ رہے ہیں اور اس کے اطراف عمارتیں، یہ کبھی افضل گنج کا دواخانہ کہلاتا تھا، اور افضل الدولہ نے اسے رفاہ عام کے لیے قائم کیا تھا۔ آج اسی مقام پر عثمانیہ دواخانہ قائم ہے، جسے میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب نے بڑے اہتمام سے بنوایا، اور اس میں ہر مرض کے لیے الگ الگ شعبے قائم کیے۔